ओम शांति। शक्तिशाली अमृत वेले पर पिछले दिन का प्रभाव और स्व की चेकिंग। पहला, रात्रि को देर तक जागरण करना। ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड में तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से रहना, खाना, सोना, पढ़ना और क्या चाहिए। इसलिए चेक करना है, सारी रात जाग रहे थे और सुबह को नींद आ गई, या फिर एक सेवा किया और अमृत वेला मिस किया तो मज़ा क्या हुआ। एक्स्ट्रा तो जमा नहीं हुआ। नेमिनाथ मुआफिक बैठे और झुटका खाते रहे। जैसे वो योग में अनेक प्रकार के पोज बदलते हैं, हम भी ऐसे ही सोचते सहज योग है, आराम से बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं, रात को जागकर काम करने से बुद्धि थक जाती है और अमृत वेला शक्तिशाली न होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वो 1 गुना होता है। इसलिए काम करने की लिमिट होनी चाहिए। काम करने का समय निश्चित होना चाहिए। रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाना है। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दिया तो अमृत वेला अच्छा रहेगा। सदा बुद्धि फ्रेश रहेगी। वो 1 घंटे में फिर 2 घंटे का काम हम कर सकेंगे। नहीं तो दिल खाता रहेगा कि सेवा तो कर रहे हैं, पर याद का चाट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा रुकावट करती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। दूसरा, सोने के पहले बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल न देने से नुकसान। अगर कोई विक्रम भी नहीं किया, कोई संकल्प भी नहीं चलाया, कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी व्यर्थ या विकारी या लगाव के सपने आते हैं तो अवश्य ही सोने के समय अलबेलेपन में सोए होंगे। थके हुए आए और बिस्तर पे गए और सो गए। जैसे आए वैसे वहाँ की बातें करते करते सो गए और टाइम तो मिलता ही नहीं। तो जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं। व्यर्थ बातों का लेन देन करके सोना भी अलबेलापन है। अगर और टाइम नहीं मिलता है और ज़रूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में एक दूसरे को सुनाना है। सोते सोते नहीं सुनाना है। कई समय बच्चे बातें करते करते 12, साढ़े 12 बजा देते हैं। मस्त होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं। आधा समय निद्रा लोक और आधा समय योग में। निद्रा भी बहुत शांति और सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाती है। जैसे डॉक्टर कोई बीमार होता है तो कहते हैं नींद करो टाइम पर, तो नींद भी आराम देने वाली होती है। नींद से उठकर भी फ्रेश महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं चेक करो, योग से फ्रेश हुए हो या नींद से। जैसे व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं उसका उसी समय हिसाब किताब चुकतू कर लेते हैं।
तो निश्चिंत रहते हैं। अगर अधूरा रहा तो न चाहते भी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तो सोते समय सदा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करना है। फिर अपनी बुद्धि को खाली करके, क्लियर करके बाबा के साथ सोना है। अकेले सोने से सपने आते हैं और फिर फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह उठकर दिल में अरमान होता है, मेरी पवित्रता स्वप्न में ही खत्म हो गई। तो अलबेले होकर सोएंगे तो अमृत वेला भी अलबेला होगा। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक हो जाएगा। जैसे रात को हल्की ड्रेस में सोते हैं, ऐसे ही बुद्धि को हल्का करना है। सोने से पहले चाहे कंबाइंड रूप में, चाहे बाबा के रूप में एक दिन का समाचार देकर दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लेकर बाबा के साथ सोना है। अकेले सोएंगे तो माया चांस लेगी, डर भी लगेगा और साथ में सोने से निर्भय भी हो जाएंगे। तो जैसे अंत में आत्मा जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होता है, फिर वही इमर्ज होता है। इसी रीति दिन को जब समाप्त करते हैं, जो संस्कार लेकर अगर वो न्यारे और प्यारेपन के होंगे तो दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू न करे तो खाता बढ़ जाता है, कर्जदार हो जाते हैं, तो कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति सारे दिन के किए हुए कर्म के खाते और संकल्प के खाते में कुछ भी हुआ हो, उसे रात को सोते समय शक्ति से चुकतू करना है। जब खाते क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण वो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति से नहीं रखना है, नहीं तो मर्ज के रूप में वो बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। रोज़ नया दिन, नई स्मृति में रहना है। अगर अपना हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं दूसरों के कर्म बंधन वो हिसाब किताब चुकतू कैसे करा सकोगे। जैसे कांटों को भस्म करके नामो निशान गुम कर देते हैं, वैसे ही जो भी हुआ वो योग अग्नि में भस्म करना है। नॉलेज की शक्ति, याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपना रजिस्टर रोज साफ रखना है। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्मों की लकीर दूसरे दिन नहीं रहनी चाहिए। बीती सो बीती अर्थात फुल स्टॉप। ऐसे ही अगर जो कुछ किया वो बाप के सामने रखते हैं तो अच्छा किया तो बाप स्वयं ऑटोमेटिकली 1 का लाख गुना जमा कर देगा। व्यर्थ किया तो बाबा सुनकर बोझ उतार देने से आगे के लिए व्यर्थ का खाता जमा होने से बचा लेंगे। और विक्रम किया तो रहम दिल बाबा सच्चाई सफाई के
आधार पर आधा दंड माफ़ कर देगा और आगे के लिए रास्ता भी क्लियर कर देगा। तीसरी पॉइंट, आलस्य, अलबेलापन और अवज्ञाएं। जैसे दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वो कहने से भी कट नहीं करते हैं, ऐसे ही अमृत वेले के प्रारंभ में बाबा से नंबर मिलाते हैं, पर बीच में कनेक्शन माया से जुट जाती है। माया इंटरफेयर करती है, तंग करती है। इसका कारण है वो बच्चे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं, उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाबा की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। अमृत वेले कई बच्चे बाबा को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते हैं। कभी बाबा को खुश करने के लिए बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि आप तो रहमदिल हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो। और कभी तो फिर जोश में आकर माया से परेशान होकर सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र यूज़ करते हैं। कभी तलवार चलाते हैं, कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंचता है। कई बच्चे ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को जानते भी नहीं हैं। निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट को अति इंद्रिय सुख समझ लेते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे हैं, जो अष्ट रतन अष्ट शक्ति स्वरूप है, जिनके संकल्प बोल कर्म बाप समान है, उन्हें नंबर मिलाना नहीं पड़ता है, निरंतर कनेक्शन रहता है। संकल्प किया और मिलन हुआ। ये वायरलेस कनेक्शन वॉइसलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है। चौथा, सारे दिन में मनन चिंतन न करना। सारे दिन खुशी की पॉइंट का मनन करने से अमृत वेला भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो नींद नहीं आएगी, थकावट महसूस नहीं होगी, सुस्ती भी नहीं आएगी। अगर सारा दिन मनन कम होता है तो बुद्धि फ्रेश न होने के कारण अमृत वेला न मनन होता है न अनुभव होता है। अमृत वेला शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो भी श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक होता है। तभी ऐसा अनुभव होगा जैसे प्राप्ति की खान खुल गई हो। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सर्व स्मृतियों को सामने लाना है। सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज करना है। हर स्मृति का अनुभव कर स्मृति स्वरूप बनना है। जैसे बाबा का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन सार रूप में 5 बातों में परिचय
देते हैं। ऐसे ही एक एक नाम को स्मृति में लाना है और स्वरूप बनकर अनुभव करना है। जैसे नैनों का नूर हूँ, तो नूर क्या है, नूर की विशेषता क्या होती है, कर्तव्य क्या होती है, शक्ति क्या होती है, इसके स्मृति स्वरूप बनने से आनंद प्राप्त होगी और अति न्यारा और प्यारा महसूस करेंगे। 5वें पॉइंट, दिनचर्या पर ध्यान और पूर्व तैयारी। जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा, तो ये अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय, जैसा कार्य, वैसा स्मृति स्वरूप होंगे। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने का स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशन वाली आत्मा का वाइब्रेशन परिवर्तन करने का कार्य करते समय का स्मृति स्वरूप। तो इस अभ्यास का यादगार विशेष नामी ग्रामी मंदिर में समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो अमृत वेले सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति, समर्थी स्वरूप बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कई बच्चे उल्हाना देते हैं, शिकायत करते हैं, दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते हैं। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप नहीं बन पाते हैं। कहीं भी कोई भी कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने से पहले तैयारी करनी होती है, न कि बाद में। ऐसे ही हर काम के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करना है। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। 6वां पॉइंट, सारे दिन अव्यक्त और अंतर्मुखी स्थिति में रहना। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। वैसे ही अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूरिहान करना है। जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन अमृत वेला भी
अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित रहेंगे। तो आज की इन सारे ज्ञान रत्नों के लिए प्यारे शिव बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।